हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डेली यूज़ के सेंटेंस हैं और इसमें हम देखेंगे यूज़ ऑफ विल, वांट, विल हैव टू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए, विल जहाँ लगता है वो फ्यूचर के टेंस होते हैं। विल जब भी लगता है वो टेंस जो है फ्यूचर के होते हैं, क्योंकि गा गे गी उन्हीं सेंटेंसेस में आता है जब हम बोलते हैं मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं सोऊँगा, या कुछ भी गा गे के सेंटेंस होते हैं तो उन्हें हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए, फर्स्ट है अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में देखिए आई विल कम, पहले इन्हें छोड़ दीजिए कि टेंस कौन सा है। ठीक है, मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। टेंस के रूल्स समझना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि ये अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है। जब हम हिंदी बोलते हैं हर वीडियो में बताया जाता है, हर वीडियो में बताया है मैंने आपको कि जब हम हिंदी बोलते हैं कि मैं आऊँगा तो हम ये नहीं देखते वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है। सामने वाला खुद ब खुद समझ जाता है और हम भी समझ जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, सिर्फ इतना याद रखिए, मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, क्या मैं आऊँगा, क्या मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं आऊँगा तो इसका जो नेगेटिव बनाएंगे मैं नहीं आऊँगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मुझे किसी से भी क्वेश्चन करना है, क्या मैं आऊँगा, तो इसका उल्टा जो है वो बना है क्या मैं नहीं आऊँगा, वो नेगेटिव में चला गया। सिर्फ यही चार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं हम। ठीक है, मैं आऊँगा जब मैं बताता हूँ मैं आऊँगा वो अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव मैं नहीं आऊँगा, सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है मैं आऊँगा, ये छोड़ दीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव रूल्स समझना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, स्पोकन होता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश कुछ और होती है, तब हम ये नहीं बताते कि ये टेंस फ्यूचर का है, पास्ट का है। कुछ भी जब हम बातचीत करते हैं तो हम इतना नहीं बताते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हिंदी बोलते टाइम हमें बताना नहीं पड़ता कि अब फ्यूचर सामने वाला, क्योंकि सामना वाले भी, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली हिंदी बोलते हैं और हिंदी जो है सभी की ज़ुबान पर रहती है, तो इसीलिए हम हिंदी में टेंस बनाना ही नहीं पड़ता। जब आप ये याद रख लेंगे कि मैं आऊँगा, विल लगेगा उसके लिए, तो माइंड में थोड़ा सा बस इतना बैठाना होता है। विल, वुड कैसे यूज़ किया जाता है, वॉज वर कहाँ आता है, हैज़ हैव कहाँ आता है। तो चलिए देखते हैं। आई विल कम, मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, आई वॉन्ट कम, आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊँगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आई विल कम, मैं आऊँगा, आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊँगा। विल आई कम, क्या मैं आऊँगा, क्या मैं नहीं आऊँगा। आई कम, क्या मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, आई विल कम, मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, क्या मैं आऊँगा, क्या मैं नहीं आऊँगा। मैं आऊँगा, आई विल कम, मैं नहीं आऊँगा, आई वॉन्ट कम, क्या मैं आऊँगा। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो विल जो है पहले लगता है, क्या मैं आऊँगा, विल आई कम, क्या मैं नहीं आऊँगा, वॉन्ट आई कम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप खुद बताएंगे कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि बोला कैसे जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो हम देख लेते हैं। अब आप खुद बताइए कि ये सेंटेंस जो है कौन सा है। ही विल कम, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव है। कौन सा टेंस है ये आप खुद देखिए, और मैं कहूँगी पहले इस पर ध्यान मत दीजिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। अब सिर्फ ध्यान रखिए कि वह आएगा, हमें लगाना है विल। वह आएगा, ओनली विल। वह नहीं आएगा,
चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम। ही का हिंदी जो है वह लड़के के लिए लगता है वॉन्ट, नहीं आएगा। विल का क्या किया, विल नॉट किया तो वॉन्ट हुआ। वॉन्ट जब हम बोलते हैं तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, विल नॉट भी लिख सकते हैं, ही विल नॉट कम, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं, वॉन्ट। वॉन्ट लगाने से जो है सेंटेंस जो है बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है। ही वॉन्ट कम, वह नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, क्या वह आएगा, विल ही कम, विल ही कम, क्या वह आएगा। विल पहले ले लिया है क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेंटेंस अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा सेंटेंस है तो आप खुद देखते रहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपको खुद भी समझ आएगा कि ये कौन सा है। विल ही कम कौन सा टेंस हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ क्योंकि क्वेश्चन है। अब इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ सेंटेंस ध्यान रखिए, ठीक है। वॉन्ट ही कम, क्या वह नहीं आएगा। वॉन्ट ही कम यानी कि विल नॉट पहले लगा दिया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वॉन्ट ही कम, क्या वह नहीं आएगा। दे वॉन्ट कम, वे नहीं आएंगे। दे वॉन्ट कम, वे नहीं आएंगे। विल दे कम, क्या वे आएंगे। विल दे कम, क्या वे आएंगे। वॉन्ट दे कम, वॉन्ट दे कम, क्या हुआ, क्या वे नहीं आएंगे, क्योंकि विल नॉट जो है, ये वॉन्ट जो है विल नॉट है, विल नॉट। वॉन्ट दे कम, क्या वे नहीं आएंगे। कितने इजी और प्यारे प्यारे शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि हम इंग्लिश को किस तरह से बना सकते हैं। विल का यूज़ कितना इजी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। विल हैव टू का मतलब जो होता है करना ही होगा। जब हम बोलते हैं कि क्या मुझे मार्केट जाना ही होगा, क्या उसे मुझे सच बताना ही होगा, सेंटेंस के साथ देखते हैं। विल हैव टू या पड़ेगा, क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, क्या उसे वहाँ जाना पड़ेगा। अब विल जो है तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्या उसे वहाँ जाना पड़ेगा, क्या उसे वहाँ जाना ही होगा। हिंदी में हम ये भी बोलते हैं, सेंटेंस बदलते हैं हिंदी में लेकिन इंग्लिश में नहीं। देखिए, विल जाना ही पड़ेगा या जाना ही होगा, मतलब वही है, जाना ही पड़ेगा या जाना ही होगा, मतलब तो एक ही है सेंटेंस का, बिल्कुल ठीक है। जब हम ये बोलते हैं क्या उसे वहाँ जाना ही होगा, क्या उसे वहाँ जाना पड़ेगा, तो सेम मतलब है, ठीक है। अर्थ जो है वो हम एक ही बात पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। जाना पड़ेगा या जाना ही होगा, दोनों में गा गे गी आ रहा है, ठीक है। अब क्या पहले है तो विल पहले लगेगा। विल ही हैव टू गो देयर, विल ही बीच में लगाया है, विल पहले और हैव टू का जो यूज़ है वो बाद में किया गया है। विल ही हैव टू गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना पड़ेगा या उसे वहाँ जाना ही होगा। विल ही हैव टू गो टू ऑफिस, क्या उसे ऑफिस जाना होगा, क्या उसे ऑफिस जाना होगा। विल ही हैव टू गो टू ऑफिस। विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग, विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग, क्या मुझे आपको सब कुछ बताना होगा, क्या मुझे आपको सब कुछ बताना होगा। विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग। विल आई हैव, आई बीच में लिया है, हैव टू बाद में। विल को हमने क्या किया, पहले लिया। जब हम बोलते हैं जाना ही होगा तो विल हम पहले रखेंगे, जो मैं या तुम या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आई के बारे में कर रहे हैं, यू के, ही के, दी के, विल के जस्ट बाद आएगा। अब ये मत याद रखिएगा कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं। आपको सिर्फ सेंटेंस बोलने हैं डेली यूज़ में, ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप बातचीत करते टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय आप याद नहीं रखते हैं कि पहले ये आएगा पहले वो,
तो सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश जो है वो माइंड में रखने की ज़रूरत होती है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो विल हम पहले लगाएंगे, ये माइंड में होना चाहिए, विल पहले लगेगा। क्या मुझे आपको सब कुछ बताना होगा वर्ड माइंड में आते ही आपको याद आना चाहिए कि विल लगेगा, होगा। विल आई हैव, मुझे जाना होगा तो हम आई लगा देंगे। विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग, क्या मुझे आपको सच बताना होगा, हैव टू, ठीक है। क्या मुझे आपको सच बताना, सब कुछ बताना होगा, विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग। विल यू हैव टू बिजी स्टफ, सॉरी, विल यू हैव टू बाय स्टफ, क्या आपको सामान खरीदना होगा, बाय होता है खरीदना। विल यू हैव टू बाय स्टफ, क्या आपको जो है सामान खरीदना होगा, क्या आपको सामान खरीदना होगा, विल यू हैव टू बाय स्टफ। विल यू हैव टू गो टू दिल्ली, क्या आपको दिल्ली जाना होगा, क्या आपको दिल्ली जाना होगा, विल यू हैव टू गो टू दिल्ली, विल यू हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। विल पहले लिया, यू को बाद में, और हैव टू को हमने बाद में लगाया है, ठीक है। पहले विल, फिर उसके बाद मैं या आपकी जिसके बारे में भी बात हो रही है, जिस भी पर्सन के बारे में, तो उसे हम विल के जस्ट बाद लगा देंगे और हैव टू को उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बाद हम लगा देंगे हैव टू। पहले विल, फिर जिसके बारे में बात की जा रही है, फिर उसके बाद हैव टू, ठीक है। तो कितने प्यारे प्यारे सेंटेंस थे, और इन्हें डेली यूज़ में बोलिए क्योंकि ये डेली यूज़ के वाक्य हैं। अब आप किसी न किसी से तो हर रोज़ पूछते हैं कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कि आपको वहाँ जाना होगा, ठीक है। क्या तुम आओगे, हम बोलते हैं क्या तुम आओगे, क्या वह आएगा, विल, क्या वे आएंगे, क्या वे नहीं आएंगे, ये सेंटेंसेस डेली यूज़ के हैं, ठीक है। तो डेली यूज़ में बोलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि दूसरों के बीच से हेल्प हो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और वोकैबुलरी भी सीखते रहिए, ग्रामर पोर्शन भी सीखते रहिए, और स्पोकन इंग्लिश आपको खुद ब खुद आने लगेगा। तो चलिए, बाय बाय।